Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are on chapter number 6, computer logics and gates, and today we are going to discuss question number 6, part number 3. And the question number 6 is simplified the Boolean function using corner map, or you can say K map. And the part number 3 is f3 is equal to x naught y naught z naught. आप इसको x naught y naught z naught भी बोल सकते हैं, इसको x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट भी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं. प्लस x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट एंड z प्लस x कॉम्प्लीमेंट y z प्लस x y एंड z कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. So first of all, what we have to do, we have to check the variables. How many variables are given in this question? X, y and z. It means we have 3 variables. ठीक है. How many variables are in there in this question? 3 variables. If we have 3 variables, then what we have to do, we have to draw the 3k variable map. Okay. So this is the 3k variable map. Basically, this map consists of 8 cells having 2 rows and 4 columns. Okay. Rows are labeled with a complement, x complement and normal form of variable x. Okay. And each column is labeled with 2 variables y and z. ठीक है. यहाँ पे हम y लिख देते हैं. ठीक है. और यहाँ पे z लिख देते हैं. फिर हम इन पे कॉम्प्लीमेंट्स डाल देंगे. ये हमारे पास होगा y कॉम्प्लीमेंट, z कॉम्प्लीमेंट, z कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. देन व्हाट वी हैव टू डू, each cell contain a product terms of variable x, y and z. ठीक है. आपने इसको प्रोडक्ट लेना है. x को y के साथ भी मल्टीप्लाई करना है. x नॉट, y नॉट, z नॉट. ठीक है. तो होगा हमारे पास x नॉट, y नॉट, z नॉट. देन x नॉट, y नॉट, z. x नॉट, y नॉट, z. x नॉट, y, z. x नॉट, y, z. x नॉट, y, z नॉट. x naught, y, z naught. x, y naught, z naught. x, y naught, z naught. x, y naught, z. x, y naught, z. x, y and z. x, y, z. x, y and z naught. x, y, z naught. Okay. हमने क्या कर दिया है, इन टर्म्स का प्रोडक्ट ले लिया है. ठीक है. अब हमें चेक करना है कि ये वाली जो टर्म्स हैं ये इस मैप में कहाँ पे लाई कर रही हैं. ठीक है. सो आपने इसी के अंदर इसको नहीं फिल करना. आप क्या करेंगे, एक और सेम मैप बनाएंगे, बट उसको जो उसके सेल्स जो हैं आपने एम्प्टी रखने हैं. ठीक है. सो मैंने एक और जो है 3k मैप बना दिया. अब मैं चेक करूंगी कि ये वाली टर्म्स यहाँ पे कहाँ लाई कर रही हैं. अगर हमें जिस भी जगह पे, जिस भी पोजीशन पे ये लाई कर रही होंगी, हम यहाँ पे उसमें 1 लिख देंगे. ठीक है. सो x नॉट, y नॉट, z. x नॉट, y नॉट, z. फर्स्ट टर्म हमारे पास है x नॉट, y नॉट, z. x नॉट, y नॉट, z. ठीक है. सो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे. नेक्स्ट है x नॉट, y नॉट, z. x नॉट, y नॉट, z. नेक्स्ट है x नॉट, y, z. x नॉट, y, z. x, y एंड x, y, z नॉट. ये हमारे पास है. ठीक है. सो अब हमने यहाँ पे करना क्या, हमें पेयर्स बनाने यहाँ पे. अब हमें क्या करनी है, ग्रुपिंग करनी है. तो जब भी आप ग्रुप्स बनाएंगे तो आपके पास 2 जो हैं ग्रुप्स बन सकते हैं. 4 का ग्रुप बन सकता है और 8 का ग्रुप बन सकता है. ठीक है. ये आपके पास क्या है, ग्रुप्स. अब यहाँ पे 1, 2, 3, तो हमारे पास यहाँ पे ग्रुप में 3 जो है वो ग्रुप्स नहीं बन सकते. मतलब 3 टर्म्स का ग्रुप नहीं बनेगा. या तो 2 टर्म्स का ग्रुप बनेगा, या 4 या 8. ठीक है. तो हम यहाँ पे ग्रुपिंग कर लेते हैं. मैं बस एक ग्रुप जो है वो ये बन रहा है. ठीक है. एक ग्रुप ये बन रहा है और थर्ड ग्रुप हमारे पास ये बनेगा. ठीक है. क्योंकि इसके साथ कोई और टर्म यहाँ पे नहीं है. आप इसको डायगोनल में ऐसे जो है ग्रुप नहीं बना सकते. ठीक है. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना 1 और 1 दिया हुआ है, तो आप ऐसे डायगोनल में ग्रुप नहीं बना सकते. या यूं और यूं दिया हुआ है तो आप ऐसे ग्रुपिंग नहीं कर सकते. ठीक है. सो ये रॉन्ग कंसीडर होगी. तो अब हम इसको ग्रुपिंग कर लेते हैं. हमारे पास कितने ग्रुप्स बन गए हैं, एक ग्रुप ये बन गया है, एक ये और ये 3. हमारे पास टोटल 3 ग्रुप्स बन गए. ठीक है. सो ग्रुप 1. अब आपकी मर्जी है, आप इन दोनों को पहले लिखें या इन दोनों को पहले लिखें. तो मैं इन दोनों को पहले लिख देती हूँ. ये मेरे पास है x नॉट, y नॉट एंड z नॉट प्लस x नॉट, y, एक्स नॉट, वाई नॉट और जी। मैंने इन दोनों टर्म्स को पहले लिखा है, मैंने इन दोनों को पहला ग्रुप बनाया है, फिर ये सेकंड ग्रुप एंड दैट विल बी द थर्ड ग्रुप। ठीक है,
सो अब यहाँ पे हमें करना ये है, जो सेम टर्म्स होंगी, सेम टर्म्स को हमने कट नहीं करना, ठीक है। डिफरेंट टर्म्स को हमने यहाँ पे कट करना है। यहाँ पे एक्स नॉट है, यहाँ पे भी एक्स नॉट है, तो ये सेम टर्म हमारे पास है। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर यहाँ पे एक्स नॉट है, यहाँ पे एक्स नॉट है, तो आपने 2 टाइम्स एक्स नॉट को नहीं लिखना, ठीक है, आपने एक ही दफ़ा इसको लिखना है। नेक्स्ट है वाई नॉट सेम टर्म है हमारे पास। कट कौन सी होगी हमारे पास, जेड जी नॉट और जी है, नॉर्मल जी है, ये कॉम्प्लीमेंट वाला जी है, तो ऑब्वियसली ये कट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ग्रुप 1 में ये वाले टर्म जो है हमें मिल गए, ठीक है। अब देखते हैं ग्रुप 2 में हमें ग्रुप 2 को भी सॉल्व करना है हमने, तो उसको सॉल्व करते हैं। ये आपके पास ग्रुप 2 था, ठीक है, एक्स नॉट वाई नॉट जी, एक्स नॉट वाई नॉट जी। नेक्स्ट है यहाँ पे देखते हैं कौन सी टर्म है हमारे पास, एक्स नॉट वाई एंड जी, ठीक है। जो सेम टर्म्स होंगी, सेम का मतलब ये कि अगर दोनों टर्म्स में एक्स नॉट है, ठीक है, यूं एक्स नॉट है तो वो टर्म कट नहीं होगी। यहाँ पे वाई है और यहाँ पे भी वाई है, कॉम्प्लीमेंट नहीं पे लगा हुआ, तो ये भी कट नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ पे वाई किसी भी एक टर्म में कॉम्प्लीमेंट लग जाता है तो फिर वो अपने फुल कट करना होगा, ठीक है। अच्छा, एक्स नॉट सेम, वाई नॉट वाई डिफरेंट है, तो ठीक है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, इसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। नेक्स्ट है जी और जी, तो हमने जी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ग्रुप नंबर 3 देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 3 के टर्म हमारे पास एज इट इज़ आएगी, ठीक है, इसमें कोई भी ग्रुप नहीं, पेयर नहीं बना हुआ, तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाइड बूलियन इक्वेशन लिखनी है, सिंप्लीफाइड बूलियन, ठीक है, फंक्शन, ओके। सो इसको लिखना कैसे है, ये F3 लिखा था, हम एज इट इज F3 लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू ग्रुप 1 में टर्म जो थी हमारे पास थी एक्स नॉट वाई नॉट और जी। ग्रुप 2 की टर्म लिखने से पहले आप प्लस लगाएंगे, ठीक है, अपने इसको एक साथ नहीं लिख देना, एक्स नॉट जी और प्लस ग्रुप 3 की टर्म हमारे पास एज इट इज आ गई थी, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई भी कटिंग नहीं होती, ठीक है। सो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड द बूलियन फंक्शन है, ठीक है, जिसको हमने बाय यूजिंग के मैप इसको सिंप्लीफाई किया था, ठीक है। सो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड बूलियन इक्वेशन आपके पास गिवन है। ये क्वेश्चन यहीं तक है। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, सो लेट्स डू इट, ठीक है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हाउ मेनी वेरिएबल्स आर गिवन इन द टर्म्स, ठीक है। हमारे पास एक्स वेरिएबल भी गिवन है, एक्स जी एक्स वाई भी हमारे पास गिवन है और जी भी गिवन है, ठीक है। हमने वेरिएबल्स चेक कर लिया, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर गिवन, 3 वेरिएबल्स। इफ वी हैव 3 वेरिएबल्स देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्रॉ द 3 के वेरिएबल मैप, ठीक है, डन। ये तो हमें समझ आ गया। अब यहाँ पे ऑब्वियसली हमने 3 के वेरिएबल मैप ड्रॉ करना है, तो 3 के वेरिएबल मैप में हमारे पास 3 वेरिएबल्स का होना ज़रूरी है, ठीक है, या 3 इनपुट्स का होना ज़रूरी है। आप इनको इनपुट्स भी कहते हैं, ठीक है, इनपुट्स का होना ज़रूरी है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड इनपुट जो है इन दोनों टर्म्स में मिसिंग है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स जी नॉट, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, एक्स वाई जी क्यों लिखा है, क्योंकि हमने टर्म्स को चेक कर किया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेक द टर्म्स, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। सो हाउ मेनी वेरिएबल्स आर गिवन, ऑब्वियसली एक्स इज गिवन, वाई इज गिवन एंड जी इज गिवन। If we have 3 variables, then what we have to do, we have to draw the 3k variable map. But let me tell you one thing, यहाँ पे हमारे पास x और z नॉट है, हमारे पास तो थर्ड वेरिएबल है ही नहीं, और अगर हमें 3k वेरिएबल मैप बनाना है तो ऑब्वियसली हमारे पास तीनों टर्म्स, जो तीनों वेरिएबल्स हो सकते हैं, और यू कैन से द इनपुट्स हमारे पास जो होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करेंगे, हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, एक्स और z गिवन है, और मिसिंग हमारे पास क्या है, y, ठीक है। तो हमने इस पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया एंड z नॉट। अब इसमें करना ये है आपने कि आपको नहीं पता, यहाँ पे हमें तो नहीं, ऑब्वियसली नहीं पता ना कि हमने यहाँ पे नॉट की टर्म लगानी है, और यू कैन से कॉम्प्लीमेंट की टर्म लगानी है या नॉर्मल टर्म लगानी है जिसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं होता। सो हम इसमें दोनों टर्म्स को लिखेंगे, एक्स वाई जी नॉट, एक्स वाई नॉट जी, मतलब इस जी की हम 1 वाली टर्म भी लिखेंगे और 0 वाली भी लिखेंगे, मतलब ऑन और ऑफ दोनों इसकी वैल्यूज लिखेंगे।
सेम इस क्वेश्चन में भी हम ये करेंगे, एक्स नॉट जी वाई नॉट हमारे पास गिवन है बट जी गिवन नहीं है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स नॉट वाई नॉट जी, पहले एक दफ़ा जी की नॉर्मल जो है इनपुट लेंगे इसकी, ठीक है, और एक दफ़ा हम इसकी इनपुट लेंगे कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपने इसके अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं करना, आपने ये वाली दोनों टर्म्स यहाँ पे पुट कर देनी। सो इन क्वेश्चंस में आपको जो है ना वो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास थर्ड टर्म नहीं है तो हम कैसे इसको लिखेंगे। आपने एक दफ़ा नॉर्मल में इसको लिखना है, नॉर्मल इसका वेरिएबल लिखना है, और सेकंड वेरिएबल विल बी योर कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल, ठीक है। सेम इज फॉर जी। ओके, अब यहाँ पे ये जो हमने टर्म्स बनाई थी हम इसको रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब आपने इसके अकॉर्डिंग मैप या ट्रुथ टेबल नहीं बनाना, क्योंकि आप बना ही नहीं सकते ऑब्वियसली, ठीक है। नेक्स्ट है F4, इसी को हम दोबारा लिखते हैं। एक्स और जी नॉट की जो हमने यहाँ पे टर्म लिखी थी कि हमारे पास यहाँ पे वाई मिसिंग था, तो हम ये दोनों टर्म्स उठा के यहाँ लिख देंगे, एक्स वाई जी नॉट, ये फर्स्ट वाली टर्म मैंने लिख दी, प्लस सेकेंड टर्म को लिखेंगे तो आपने प्लस लिखना है एक्स वाई नॉट जी, एक्स वाई नॉट जी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे इसको हम रिप्लेस करेंगे इन दोनों टर्म्स से, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म विल बी योर एक्स नॉट वाई नॉट एंड जी, एक्स नॉट वाई नॉट एंड जी, एंड सेकेंड टर्म विल बी योर एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट, एक्स नॉट प्लस लगाना आपने यहाँ पे, एक्स नॉट वाई नॉट एंड जी नॉट, ठीक है। अगर आप नॉट बोलते हैं तो भी जो है ये करेक्ट है, अदरवाइज अगर आप कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं तो भी इसमें कोई इशू नहीं है। अब हम इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं, इस इक्वेशन को। अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास इन इक्वेशंस में तीनों टर्म्स जो हैं वो गिवन है, ठीक है। तो अब हम इसको के मैप के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। सो हम के मैप को ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ये मैंने मैप जो है ड्रॉ कर दिया। बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ 8 cells having 2 rows and 4 columns, ठीक है। So these rows will be labeled as kx naught x, ठीक है। rows will be labeled, column will be labeled as y naught y, y and y, z naught z, z और z naught, ओके। सो अब हम क्या करते हैं, हम हर एक सेल में इन वेरिएबल्स का प्रोडक्ट लेंगे, एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट, एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट, ओके। देन एक्स नॉट वाई नॉट जी, एक्स नॉट वाई नॉट जी, एक्स नॉट वाई जी, एक्स नॉट वाई जी, एक्स नॉट वाई जी नॉट, एक्स नॉट वाई जी नॉट, ओके। एक्स वाई नॉट जी नॉट, एक्स वाई नॉट जी नॉट, एक्स y naught z, x y naught z, x y z, x y z, x y and z naught, x y and z naught, ठीक है। अब ना हमें यहाँ पे करना ये है कि हमें ये चेक करना है कि विच टर्म इज लाई इन दिस सेल, इन विच सेल, ओके। मतलब कौन सी टर्म कौन से सेल के अंदर लाई कर रही है, ठीक है। सो आपने इसको यहीं पे जो है इसको रिमूव नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है, एक और इसी तरह मैप ड्रॉ करना है, और उसमें प्रोडक्ट्स आपने नहीं लेने, ठीक है। जो सेल्स होंगे वो एम्प्टी आपने रखने हैं। सो मैंने एक और जो है मैप ड्रॉ कर लिया है। अब मैं चेक करूंगी कि ये टर्म्स कौन से जो है वो सेल में होंगे, ठीक है। सो मेरे पास है एक्स वाई जी नॉट, लेट्स चेक कि यहाँ पे कहाँ है एक्स वाई जी नॉट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जहाँ जहाँ पे ये टर्म्स मुझे मिलेंगी मैं वहाँ पे 1 लिख दूंगी, ओके। नेक्स्ट है एक्स वाई नॉट जी, एक्स वाई नॉट जी, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। नेक्स्ट है एक्स नॉट वाई नॉट जी, एक्स नॉट वाई नॉट जी, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। देन एक्स नॉट वाई नॉट एंड जी नॉट, सो मेरे पास ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमने ग्रुपिंग करनी है इसकी। तो मैंने आपको ग्रुपिंग का बताया था कि ग्रुपिंग हमारे पास या तो 2 टर्म्स में ग्रुपिंग हो सकती है, 4 टर्म्स में हो सकती है, और जो है 8 में ग्रुपिंग हो सकती है, ठीक है। मतलब ग्रुपिंग जो आपके पास होगी वो इवन नंबर्स में होगी, ऑड नंबर्स में ग्रुपिंग नहीं होगी, ठीक है। सो हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं। हमारे पास एक ग्रुप ये बन गया है, ठीक है। अब इसकी ग्रुपिंग इसके साथ हो सकती है तो हमने यहाँ पे ग्रुप कर दिया, ठीक है। और ये हमारे पास इसकी ग्रुपिंग नहीं है तो हम जाहिर है इसको जो है ऐसे ही रख देंगे, ठीक है।
तो इसको लिखते हैं अब हम ग्रुप नंबर 1 आपकी मर्जी, आप ग्रुप नंबर 1 इसको रख लें, इसको रख लें या इसको रख लें, ठीक है, इट्स अप टू यू। तो मैं इसको ग्रुप नंबर 1 लिख रही हूँ, x नॉट y नॉट z नॉट प्लस सेकेंड टर्म विल बी x y नॉट एंड z, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कटिंग करनी है कि जो सेम टर्म्स होंगी लाइक x नॉट सेम है तो ये कट नहीं होंगे, ठीक है। और x नॉट यहाँ पे भी लिखा हुआ है, x नॉट यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो आप एक ही दफ़ा x नॉट लिखेंगे, आपने 2 दफ़ा x नॉट नहीं लिखना, ठीक है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं y नॉट सेम टर्म्स हैं तो हमने यहाँ पे y नॉट लिख दी। z नॉट एंड z ऑब्वियसली टर्म्स आर वेरिएबल्स आर डिफरेंट, तो यहाँ पे हमने इसको क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट है ग्रुप नंबर 2 है हमारे पास, ये वाला ग्रुप होगा। तो चेक करते हैं इधर कौन सी टर्म्स हमारे पास गिवन है इस सेल में। तो हमारे पास है x नॉट y नॉट z। इस सेल में कौन सी टर्म्स गिवन है, x y नॉट z प्लस x y नॉट z। यहाँ पे जब आप टर्म्स को लिखेंगे तो बीच में आपने प्लस का साइन लगाना है, ठीक है। ओके अब यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास कौन सी टर्म्स डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट टर्म्स को हम कट कर लेंगे, ठीक है। सो हमारे पास x नॉट है, यहाँ पे x है, ऑब्वियसली दे बोथ आर डिफरेंट, ठीक है, दे बोथ वेरिएबल्स आर डिफरेंट। यहाँ पे y नॉट है, y नॉट, तो हम यहाँ पे y नॉट लिख देंगे। यहाँ पे z और z सेम है तो हम यहाँ पे z लिख देंगे, लेकिन आपने एक ही दफ़ा इसको लिखना है, ठीक है। अब ग्रुप नंबर 3 जो है हमारे पास, ग्रुप नंबर 3 हमारे पास ये है, तो इसमें हमने हमारे पास कोई भी और इसके साथ पेयर नहीं है तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है किसमें, सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन का क्या नाम है, f4, हमने यहाँ पे f4 लिख दिया, ठीक है। ग्रुप 1 में हमारे पास जो 2 टर्म्स जो 2 वेरिएबल्स गिवन थे वो हमारे पास x नॉट y नॉट। ग्रुप 2 के वेरिएबल्स को लिखने से पहले आप प्लस लगाएंगे, ठीक है, y नॉट और z, ठीक है। और 3 वाले में हमारे पास ऑब्वियसली कोई पेयर नहीं था तो हम इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस पार्ट का, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था हमारे पास जिसको हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन में गिवन हो सिंप्लीफाइड द बूलियन इक्वेशन यूजिंग के मैप, तो आपने बस उसको सिंप्लीफाइड जो है बूलियन फंक्शन तक ही आपने उसको लिखना है। अदरवाइज अगर आपको क्वेश्चन में ये भी गिवन हो कि आपने इसका के मैप, इसका ट्रुथ टेबल भी बनाना है और सर्किट भी बनाना है, तो आप ट्रुथ टेबल और सर्किट जो आपके पास सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन आएगी इसका आपने के मैप भी बना, इसका आपने ट्रुथ टेबल बनाना होगा और इसका आपने सर्किट बनाना होगा, ठीक है। इस टर्म का आपने नहीं बनाना। सो थैंक यू सो मच।